अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा अब क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी, ठीक है। x² - x - 20 = 0, ठीक है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हम करेंगे। ये 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मिड टर्म ब्रेक है, इसको हमने मिड टर्म को जो है ब्रेक करना है। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो पहली रकम होती है, इसको आप आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x² को इस -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -20x², ठीक है। अब हमने इस -20x² के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -20x² आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो ये 1x आए, ये, ठीक है। तो देखें जी, इसमें अगर मैं लूँ जैसे -5x और +4x, ये दो चीज़ें, ये दो मैं टर्म लेता हूँ, ये दो वैल्यूज़, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ चेक करें। देखें, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 5 4 20 प्लस माइनस माइनस और x का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर -20x² बन रहा है, और इनको आपस में ऐड करेंगे तो -1x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारी मिड टर्म ब्रेक हुई। तो अब इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। हाँ जी, x² - x - 20 = 0। तो x² - 5x + 4x - 20 = 0, या, ठीक है। आप 4x प्लस का पहले लिख लें, माइनस का 5x बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर सेम रहता है। हाँ जी, अब पहली दो टर्म के अंदर x कॉमन मिल रहा है हमें। x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, तो बाकी इधर देखिए x⁻2 में से 1x बाहर आ गया, 1x रह जाएगा अंदर, माइनस इसी तरह से यहाँ पे x एक ही था, वो बाहर आ गया, सिर्फ 5 रह जाएगा। आगे जो साइन है, पहले वो साइन देना है आपने, ठीक है। 4 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए पहले हम प्लस लगाएंगे। अब इन दो टर्म्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? कौन सा नंबर है जो दोनों को बैक वक्त डिवाइड कर रहा है? वो है हमारे पास यहाँ पे 2 भी है और 4 भी है। तो याद रखें, हमेशा कांस्टेंट नंबर जब लेते हैं ना, तो हमेशा बड़े वाला लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे एज ए कॉमन फैक्टर, 4 को बाहर निकालेंगे, x - 5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारी सॉल्व हो गया। अब देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम सेम आ रही है ना, x - 5, इधर भी x - 5, ये हमारा एक टेस्ट होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, ये जो रकम सेम आ रही है इसे एक दफ़ा लिख लेते हैं, और बाकी जो बच गई x + 4 ये अगली ब्रैकेट में आ गई। होता है एक्चुअली ये है कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में फिर क्या चीज़ कॉमन है? x - 5 को बाहर निकाल दिया, बाकी इधर से x बच गया, इधर से प्लस का 4 आ गया, ठीक है जी। ले जी, अब ये हमारे पास आ गया दो प्रोडक्ट फॉर्म, वो कहता है = 0 है। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म = 0 कब हो सकती है? या तो उन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0, ठीक है। तो हम इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इधर या तो x - 5 = 0 और या फिर x + 4 = 0, ठीक है जी। यहाँ से x = क्या आ जाएगा? माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर माइनस ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब याद रखें, सॉल्व जब भी क्वेश्चन कहेगा सॉल्व, तो वहाँ पे हमेशा आपने आंसर सोल्यूशन सेट में देना है, ठीक है। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर आ जाएगा 5, -4, ये हमारा आंसर है। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो इजी है ये। 9th क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है, वहाँ पे अलबत्ता पोलिनोमियल्स थे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। यहाँ पर क्या है जी कि यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशंस बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने उनकी फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये पेपर के अंदर आता है, बोर्ड के पेपर के अंदर। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास
3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ले ये हमारे पास है इसकी रकम, तो इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ जी, पहले देखें ना, हमें इक्वल की दूसरी साइड पर ये ब्रैकेट से ये सॉल्व हो रही है, ये मल्टीप्लाई कर दे y को अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5 है ना, तो क्या करेंगे जी 3y² एज इट इज आ गया है, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा y² माइनस 5y। अब इनको एक तरफ ले आए, माइनस y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 कर लेना, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये 3y में से 1y माइनस कर दें, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स थी ना, इसलिए प्लस माइनस हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब इनको हम अलबत्ता यहाँ पे कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर, यहाँ पे y एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है, y को बाहर निकाल दें, बाकी बच जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर देखें वही दो जो है वो रकमों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो फिर क्या होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगी या दोनों ही 0 होंगे, तो इधर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास y, तो एक तो वैल्यू निकल आई 0। अब इधर दूसरी वैल्यू देखते हैं, 2y इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और y को अकेला करें, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ले लीजिए आप। तो एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गया y की वैल्यू माइनस 5/2। लिहाजा सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 5/2 कॉमा 0। ले ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं